दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। मेरा नाम है डॉक्टर पल्लव गोस्वामी और आज हम रामायण कथा में और आगे बढ़ रहे हैं और हम बात कर रहे हैं मारीच और सुबाहु के वध की। जी हाँ, आज भी हम बाल्यकाल में ही हैं और बाल्यकाल में जिस प्रकार आपने देखा पिछली कथा में कि प्रभु श्री राम ने ताड़का का वध किया, अब वहीं पर विश्वामित्र के आश्रम में मारीच और सुबाहु राक्षस जो कि बार बार विघ्न डालते थे, बार बार परेशानी उत्पन्न करते थे यज्ञ के समय, और ऋषियों के आवेदन पर, ऋषियों के आह्वान पर प्रभु श्री राम ने इन दोनों का वध किस प्रकार किया, ये आज की कथा में हम बहुत विस्तृत रूप से जानने वाले हैं। दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर संध्या उपासना से निवृत्त होकर राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के पास पहुंचे और बोले, गुरुदेव कृपा करके हमें बताइए कि राक्षस यज्ञ में किस समय आते हैं। यह वो इसलिए जानना चाहते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि राक्षस उपद्रव करने के लिए आए और उनका सामना प्रभु श्री राम से और लक्ष्मण से ना हो पाए। दशरथ वीरों के इस उत्साह भरे वचनों को सुनकर वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे रघुकुल भूषण राजकुमारों, यज्ञ की रक्षा करने के लिए तुमको आज से 6 दिनों तक और रात्रि तक पूर्ण रूप से सावधान मुद्रा में सजग रहना होगा। इन 6 दिनों में विश्वामित्र जी मौन होकर यज्ञ करेंगे। इस समय वे भी तुम्हारे से या तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे और तुम्हारे से किसी भी प्रकार का वार्तालाप नहीं करेंगे, क्योंकि वे यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं। इस सूचना पाकर राम और लक्ष्मण दोनों भाई अपने समस्त शास्त्रास्त्रों से सुसज्जित होकर यज्ञ की रक्षा में तत्पर हो गए। 5 दिन और 5 रात्रि तक बिना किसी विश्राम के सतर्कता के साथ वह यज्ञ की रक्षा करते रहे, लेकिन इस अवधि में किसी भी प्रकार के विघ्न या बाधा नहीं आई। और 6ठे दिन राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई सौमित्र, यज्ञ का आज अंतिम दिन है और उपद्रव करने के लिए राक्षसों के आने की पूर्ण संभावना है। आज हमें विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। तनिक भी असावधानी मुनि राज का यज्ञ और हमारा परिश्रम दोनों ही निष्फल और निरर्थक कर सकता है। राम ने लक्ष्मण को अभी सचेष्ट किया ही था कि यज्ञ सामग्री में चमस, समिधा आदि अपने आप भवक उठे। आकाश से ऐसी अग्नि ध्वनि होने लगी जैसे कोई मेघ गरज रहे हों और सैकड़ों बिजलियां तड़क रही हों। इसके पश्चात मारीच और सुबाहु की राक्षसी सेना रक्त, मांस, मज्जा, अस्थियां आदि से वर्षा करने लगी। रक्त गिरते देख राम ने उपद्रवियों के ऊपर एक खोजपूर्ण दृष्टि डाली और आकाश में मायावी राक्षसों की सेना को देखकर राम ने लक्ष्मण से कहा, तुम धनुष पर शर संधान करके सावधान हो जाओ। मैं मानवास्त्र चलाकर इन महापापियों की सेना का भी नाश कर देता हूँ। यह कहकर राम ने असाधारण फुर्ती और कौशल का प्रदर्शन करते हुए उन पर मानवास्त्र छोड़ा। मानवास्त्र आंधी के वेग से जाकर मारीच की छाती में लगा और उसके वेग के कारण उड़कर वह 100 योजन अर्थात 400 कोस दूर समुद्र में जा गिरा। इसके पश्चात राम ने आकाश में आग्नेय अस्त्र फेंका, जिसकी अग्नि से भयंकर ज्वाला प्रस्फुटित हुई और उसने सुबाहु के चारों ओर से आवृत बना लिया। इस अग्नि की ज्वाला ने क्षण भर में उस महापापी को जलाकर भस्म कर दिया और उसका जला हुआ शरीर जब पृथ्वी पर गिरा तो एक बड़े जोर से धमाका हुआ। उसके आघात से वृक्ष टूटकर जमीन पर गिर पड़े और मारीच और सुबाहु के आक्रमण को समाप्त करके राम ने बचे कुचे राक्षसों का भी नाश कर दिया। और उस नाश को करने के लिए उन्होंने वायव्य अस्त्र का संहार किया। उस अस्त्र के प्रहार से राक्षसों की विशाल सेना के वीर मर मर कर ओलों की भांति पृथ्वी पर गिरने लगे। इस प्रकार थोड़े ही समय में संपूर्ण राक्षसी सेना का नाश हो गया और चारों ओर प्रभु श्री राम की जय जयकार होने लग गई। पुष्प वर्षा होने लग गई और निर्विघ्न यज्ञ की समाप्ति करके गुरु विश्वामित्र ने यज्ञ वेदी से उठकर राम को हृदय से लगाया और बोले, हे रघुकुल कमल, तुम्हारे भुजबल के प्रताप और युद्ध कौशल से आज मेरा यज्ञ सफल हुआ है। उपद्रवी राक्षसों का विनाश करके तुमने आज वास्तव में सिद्धाश्रम को कृतार्थ कर दिया है। राम भी इस प्रशंसा को पाकर बहुत अभिभूत हुए।